Hello children, I Suresh Chandra Sharma is going to teach you chapter 4, Borrowing Can Ruin. The lesson is Varun was a happy man. वरुण एक खुशहाल इंसान था. He was 25 years old. उसकी उम्र 25 वर्ष थी. And was thinking of marrying soon. और शीघ्र विवाह करने को सोच रहा था. He was a clerk with a private company. वह एक निजी कारखाने में लिपिक पद पर कार्य कर रहा था. What he earned was sufficient to meet his everyday need. जो कुछ भी वह कमाता था वह उसके दैनिक जरूरतों के लिए पर्याप्त था. He was able to save a small sum too. वह कुछ धन बचाने में भी सक्षम होता था. Like many people, अन्य लोगों की तरह वरुण wanted to be rich. वरुण भी धनी होना चाहता था. He wanted to wear expensive branded clothes and shoes as well as gold ring and chains. वह कीमती कपड़े, ब्रांडेड शूज, सोने की अंगूठी, सोने की चैन आदि को भी पहनना चाहता था. But his meagre salary did not allow him to do that. लेकिन उसकी तुच्छ वेतन उसे ऐसा करने को अनुमति नहीं देते थे. आगे. One day वरुण received an invitation card. एक दिन वरुण को एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ. His friend गोपेश was getting married. उसके मित्र गोपेश का विवाह होने जा रहा था. गोपेश was an engineer. गोपेश एक अभियंता था. And had a good salary. और उसका वेतन भी बहुत अच्छा था. Moreover, he belonged to a rich family. और वह एक समृद्ध परिवार से भी संबंध रखता था. वरुण फर्स्ट थॉट दैट. वरुण ने सबसे पहले सोचा कि he could not go to गोपेश मैरिज with the clothes and shoes he had. वह गोपेश के विवाह में नहीं जा सकेगा उन कपड़ों और जूतों के साथ जो उसके पास थे. He did not want to look inferior to other guests. वह अन्य अतिथियों के बीच अपने को inferior नहीं देखना चाहता था. But he did not want to miss the marriage either. वह मैरिज को भी, शादी समारोह को भी मिस करना नहीं चाहता था. So he had an idea. अतः उसके दिमाग में एक ख्याल आया. He decided to take a loan for clothes and shoes. उसने कपड़ों और जूतों के खरीदने के लिए ऋण लेने का निर्णय किया. And borrowed a ring and chain from his friend Rahul. और अंगूठी और सोने की चैन अपने मित्र राहुल से उधार लिया. वरुण took an advance of salary for his employers. वरुण ने अपने मालिक से अपने वेतन का एक हिस्सा अग्रिम में लिया. And bought expensive clothes and shoes. और महंगे कपड़े और जूते खरीदे. Then he went to Rahul
उसके बाद वह राहुल के पास गया। ही सेड, वह बोला, राहुल, आई हैव टू अटेंड गोपेश मैरिज। मुझे गोपेश के विवाह समारोह में सम्मिलित होना है। यू नो, तुम जानते हो, हाउ रिच ही इज, वह कितना धनी है। कैन आई बारो योर रिंग एंड चैन फॉर वन डे? क्या मैं आपकी अंगूठी और सोने की चैन एक दिन के लिए उधार ले सकता हूं? राहुल वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ हिज। राहुल उसका बहुत अच्छा दोस्त था। ही इमीडिएटली गैव द पीसेज ऑफ ज्वेलरी। वह तुरंत आभूषणों को उसे दे दिया। एंड सेड, और बोला, बी केयरफुल, सावधान रहना। दिस रिंग इज वेरी कॉस्टली, ये अंगूठी बड़ी कीमती है। द डायमंड studded and the ring shone in all glory। अंगूठी में जड़ा हुआ हीरा अपनी शान से चमक रहा था। वरुण ट्राइड द रिंग ऑन हिज फिंगर। अरुण ने उस हीरे जड़ित अंगूठी को अपने अंगुली में धारण किया। इट वॉज अ लिटिल लूज। वह अंगूठी थोड़ी ढीली थी। He said, उसने कहा, इट इज अ लिटिल लूज, यह थोड़ा ढीला है। बट आई डोंट वरी, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं। आई शैल टेक केयर, मैं इसकी देख रेख हिफाजत करूंगा। वरुण was happy to have the golden chain round his neck and the diamond ring on his finger। वरुण गले में सोने की चैन और अंगुली में हीरे की अंगूठी के कारण बहुत खुश था। He went to the marriage, वह शादी समारोह में गया। फ्लांटिंग हिज न्यू पोसेशन, अपनी नई संपत्तियों को प्रदर्शित करते हुए। He ate, उसने भोजन किया। एंड डांस्ड राइट अंटिल द लास्ट गेस्ट वाज देयर, और तब तक वहां नृत्य किया जब तक वहां अंतिम अतिथि उपस्थित रहा। He returned to his room well after midnight। वह अर्धरात्रि के बाद अपने कमरे पर वापस आया। He was very happy, वह बहुत खुश था। That he had made his impact with his jewelry, क्योंकि उसने अपने आभूषणों से अपने मित्रों पर बहुत प्रभाव डाला था। दिस वॉज द टाइम, अब वह समय था। ही चेक द गोल्डन चैन, जब वह अपने स्वर्ण सोने की चैन को चेक करता। यस, इट वॉज देयर, उसने पाया कि उसके गले में सोने की चैन थी। एंड देन ही चेक्ड हिज फिंगर, और तब उसने अपनी उंगली को चेक किया। ओह नो, द रिंग वॉज नॉट देयर। अरे नहीं, उंगली में तो हीरे की अंगूठी न थी। ही वॉज डम्फाउंडेड, वह भौचक्का था। ही न्यू ही वॉज इन ग्रेट ट्रबल, उसे पता था कि वह एक बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। वरुण इमीडिएटली रिटर्नेड टू द बैंक्वेट हॉल। वरुण तुरंत शादी समारोह के स्थल पर पहुंचा। He searched for the ring everywhere। उसने अंगूठी को हर जगह खोजा। अंडर द कारपेट, कालीन के नीचे। ऑन द टेबल, मेज पर। ऑन द डांसिंग प्लेटफॉर्म पर। बिहाइंड फ्लावर वेस, फूलदान के पीछे। एवरीवेयर, सर्वत्र। बट इट वॉज नो हेयर टू बी फाउंड, लेकिन अंगूठी कहीं भी नहीं पाई गई। ही इंक्वायर्ड द वेटर्स, उसने वेटर से पूछा। एंड अदर पीपुल देयर,
और जो भी लोग वहां उपस्थित थे उनसे भी पूछा, बट टू नो अवेल, लेकिन कोई हासिल नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। डिस्परेट, निराश होकर ही नील डाउन, वह घुटनों को बर बैठ गया। देयर इट सेल्फ क्राइंग सोरली, और बड़ी वेदना के साथ रोने लगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, वरुण वेंट टू द ज्वेलरी टू फाइंड आउट हाउ एक्सपेंसिव द रिंग वाज। अगले दिन वह सोनार के दुकान पर गया और यह पता करने का कोशिश किया कि अंगूठी कितनी कीमती है। इट सीम टू हिम एज इफ someone had pulled the carpet from under his feet. उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसके पैरों के नीचे से कालीन ही खींच लिया हो, अर्थात उसके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। इट कॉस्ट 50,000 रुपीज, उसकी कीमत 50,000 रुपए थी। He did not have money to buy another diamond ring. उसके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वह दूसरे डायमंड रिंग खरीद पाता। वरुण borrowed money on a heavy rate of interest. वरुण ने एक ऊंची ब्याज दर पर उधार लिया। bought the ring, और उस उधार पैसे से अंगूठी खरीदा। एंड हैंडेड इट ओवर टू राहुल, और फिर उसे राहुल को सौंपा। हिज सेविंग वाज हार्डली सफिशिएंट टू रिपे द इंटरेस्ट। उसकी कमाई इतनी कम थी कि उससे ब्याज देना भी पर्याप्त न था। लिविंग अलोन द प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन तो छोड़ो ही। ही कट डाउन हिज एक्सपेंसेस, उसने अपने खर्चों को कम किया। समटाइम ही फॉरवेंट वन मील टू सेव ऑन मनी, कभी कभी तो वो पैसे बचाने के लिए दिन में एक बार ही खाना खाता। डिस्पाइट सच मैसिव एफर्ट, इतने बड़े प्रयासों के बावजूद भी ही वॉज एबल टू रिपे द लोन इन 4 years, उसे उधार को चुकता करने में 4 वर्ष लग गए थे। वरुण इज नाउ 29 years old. अब वरुण 29 वर्षों का हो गया था। द मैरिज इज एज इज स्लिपिंग पास्ट क्विकली, विवाह का उम्र फिसलता जा रहा था। ही इज अनेबल टू फाइंड अ गर्ल फॉर हिमसेल्फ, उसे विवाह के लिए लड़की मिलना भी अयोग्य या अक्षम प्रतीत हो रहा था। वन borrowing had destroyed his life, एक उधार ने उसकी जिंदगी को चौपट कर दिया था। Once he was very optimistic and joyful, एक समय ऐसा था जब वह बहुत आशावादी और खुशहाल था। Now he is very pessimistic and joyless, लेकिन एक समय अब है कि जब वह बहुत निराशावादी और सुखहीन है। He is waiting for something good to happen in his life. उसने आशा लगा रखा है कि शायद उसके जीवन में कुछ अच्छा घटने वाला हो। Until then, he will have to lead a very ordinary life. जब तक कुछ अच्छा ना घटे तब तक उसे एक सामान्य जीवन जीना ही पड़ेगा। थैंक यू।